दोस्तों, इस न्यू नॉर्मल पीरियड में जब दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, तब 5G से जुड़ा विवाद सामने आया है। जूही चावला ने कोर्ट में केस दायर किया है कि 5G के रेडिएशन से सभी को नुकसान होगा, चाहे वो मानव हो, पशु पक्षी हो या फिर कोई भी हो। वैसे तो विज्ञान ने जितनी तरक्की की है, उसने उतने ही साइड इफ़ेक्ट भी दिए हैं। पर आइए हम जानते हैं आज 5G के बारे में। 5G मोबाइल नेटवर्क का 5th जनरेशन है, जो 1G, 2G, 3G, 4G के बाद आया है और वर्चुअली सभी को कनेक्ट करता है, चाहे वो मशीन हो, डिवाइस हो या ऑब्जेक्ट्स हों। 5G से यह आशा की जाती है या अपेक्षा की जाती है कि वो 10 Gbps से 20 Gbps की स्पीड देगा। अभी जो हम Mbps में स्पीड फील कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो अब Gbps में हो जाएगा और इसकी लेटेंसी लो हो जाएगी, मतलब कि बफरिंग अब कम होगा और इंटरप्शन कम होगा। आपको याद होगा कि जब आप यूसी ब्राउज़र और ओपेरा मिनी से इंटरनेट सर्फिंग किया करते थे, तो आपके भीतर बहुत ज़्यादा पेशेंस डेवलप हुआ है, क्योंकि वो ऐसे गोल गोल घूमते रहता था और हम इंतज़ार करते रहते थे। पर 5G एक ऐसा अलादीन का जीन है कि उसको घिसा और वो तुरंत आपके सामने वो सूचना लाकर रख देगा। जून 2020 तक 5G कितने देशों में अवेलेबल हो गया है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बहरीन, कनाडा, चाइना, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, जर्मनी, हांगकांग, हंगरी, आयरलैंड, इटली, जापान, कुवैत, इन देशों में 5G शुरू हो गया है और अब हमारे देश में भी आने वाला है। अब 5G के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, इस पे बात कर लेते हैं। 5G से हाई रेजोल्यूशन का बाई डायरेक्शनल और लार्ज बैंडविड्थ शेपिंग होगा। टेक्नोलॉजी टुगेदर ऑल नेटवर्क ऑन वन प्लेटफॉर्म, सारे नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और लाए जाएंगे। मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और एफिशिएंट होगा। टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट सब्सक्राइबर सुपरविजन टूल्स फॉर द क्विक एक्शन, अब जो कुछ भी होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। ये सब देख लीजिए आप कि 5G से कितने फ़ायदे होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पॉसिबल टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म, अनइंटरप्टेड एंड कंसिस्टेंट कनेक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड। आज हम गांव में अगर चले जाते हैं या कहीं दूर दराज चले जाते हैं, तो वहाँ पर नेटवर्क की कमी हो जाती है। जैसे अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ है या वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है, तो लोग अपने गाँव या घर आकर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी जियो फाइबर बहुत जगह नहीं पहुंच पाया है और बहुत जगह इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, इसलिए वो अपने घर से काम नहीं कर पा रहे हैं। जब 5G आ जाएगा तो गांव में बैठ कर के, आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम खाते हुए लोग अपने वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो 5G के ये एडवांटेज होंगे। डिसएडवांटेज क्या हैं? टेक्नोलॉजी इज स्टिल अंडर प्रोसेस एंड रिसर्च ऑन इट्स वायबिलिटी इज गोइंग ऑन। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ये रिसर्च हो रहा है इसका और ये अंडर प्रोसेस में है। द स्पीड दिस टेक्नोलॉजी इज क्लेमिंग सीम्स डिफ़िकल्ट टू अचीव, जो ये दावा कर रही है स्पीड, जिसे स्पीड को पाने की, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन साइंस के ज़माने में कुछ भी डिफ़िकल्ट है नहीं। मेनी ऑफ द ओल्ड डिवाइसेस वुड नॉट बी कॉम्पिटेंट टू 5G। अब जितने पुराने आप फ़ोन यूज़ करते थे 4G वाले, अब वो सब बदल जाएंगे। इसलिए अगर आप नया फ़ोन लेना चाह रहे हैं या उसके कोशिश में हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 5G वाले फ़ोन आ जाएं तो आप 5G वाले लीजिए, ताकि 5G सपोर्ट होता रहे। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हाई कॉस्ट। अब 5G के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके टावर और ये सब लगाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। हाँ, सिक्योरिटी और प्राइवेसी एक इशू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 5G आएगा वैसे ही जो साइबर एक्सपर्ट हैं, जो हैकर्स हैं, वो भी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक ये भी एक पहलू हमारे सामने है। नेसेसिटी ऑफ 5G इन दिस न्यू नॉर्मल एरा और पोस्ट कोविड एरा। दोस्तों, अब कोरोना है, कोरोना 2 है, कोरोना 3 है, आते रहेंगे इस तरह के, और हमें ये मान के चलना है कि हमें अपनी इम्यूनिटी और अपनी टेक्नोलॉजी दोनों बढ़ाते हुए रहना होगा। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसका पड़ेगा कि ABI research experts mobile data traffic to surge significantly as a result of COVID-19.
but current telco networks are unlikely to be challenged by the situation, except in a few areas that are poorly serviced by these networks. Long-term impact, however, we will also see 5G application for life critical verticals such as agriculture, food production to pick up pace. कुल मिलाकर के अब रिसर्चर ये बोल रहे हैं कि जो करंट टेल्को नेटवर्क्स है वो चैलेंज्ड हो गए और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हम एग्रीकल्चर में या फिर गुड गवर्नेंस में या किसी अलग फील्ड में हम 5G का पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक थ्रेट हो जाएगा और साइबर सिक्योरिटी के इस थ्रेट को हम महसूस कर सकते हैं। फिर हमें साइबर एक्सपर्ट लाने पड़ेंगे। हालांकि इससे एक और पॉजिटिव पॉइंट निकल के आएगा कि साइबर एक्सपर्ट और साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस की पढ़ाई करने वाले लोगों में जॉब क्रिएशन काफ़ी होगा। तो दोस्तों यही 5G के बारे में आपसे कुछ शेयर करना था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप बने रहिए मेरे साथ और मैं इस तरह के और भी वीडियो लाता रहूँगा।